मतलब दम नहीं है, सही में बोलूंगा किसी में दम नहीं है। मीडिया बिकाऊ, ये ऑटोमोबाइल रिव्यूअर सही में कहूंगा बिकाऊ है। कंपनी आएंगी बुलाएंगी, 2 पैसों में बिक जाएंगे। हाँ ये गाड़ी में ये बढ़िया है, हाँ इसकी सेफ्टी बढ़िया, ये बढ़िया वो बढ़िया, भलाना बढ़िया, दिखड़ा बढ़िया। पर E20 के इसके कुछ तो बताओ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। गुंडे पाल रखे हैं, क्या करें। पेट्रोल पंपों पे भी ऐसे ही है, वीडियो नहीं बनानी, क्या कर लोगे। पेट्रोल पंप पे गुंडे, पेट्रोल पंप पे आप साइड में लट रख देते हैं और एक रख रखे कि कोई E20 पे पेट्रोल की उस पे ना बना ले कि तुम E20 ही डलवाओ, E20 ही डलवाओ, E20 ही डलवाओ। हेलो भाई, मैं पवार। मारुति ने इस गाड़ियां की जो धज्जियां उड़ाई ना मार्केट में भाई, इतना किसी और गाड़ी के साथ उन्होंने बुरा नहीं करा है। मेरे कहने का मतलब ग्रैंड विटारा की भाई मार्केट पूरी पिट चुकी है जब से उन्होंने विक्टोरियस लॉन्च कर दिया ना। इस गाड़ी के ओनर्स भी परेशान हैं, इसको बेचने के लिए जो नेक्सा में सेल्समैन बैठे हुए हैं भाई, सफेद रंग के कोट पैंट पहन के टाई लगा के, वो भी परेशान है क्योंकि लोग बाग अब नेक्सा छोड़ के अरीना की तरफ जाने लग गए हैं। प्लस पेट्रोल से भी लोग डरने लगे हैं क्योंकि E20 जो सरकार ने भाई ये लॉन्च कर दिया है ना, उससे हर पेट्रोल कार ओनर, चाहे नया कार वाला है चाहे पुरानी कार वाला है, हर कोई परेशान है। और सभी भाई कहते थे अरुण भाई आप वीडियो बनाओ E20 के ऊपर। आज की वीडियो में धर के बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ में बुलाना चाहूंगा एक मैकेनिकल इंजीनियर भाई को, तुषार धारीवाल। सुनाओ भाई, कैसे हो? भैया? बढ़िया भाई, बढ़िया। आ जाओ भाई, फ्रेम में मैं आपको खींच के लेके आता हूँ। तो भाई ये तुषार भाई हैं, एक बार तुषार भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाई। माई सेल्फ तुषार धारीवाल, आई एम currently 18 years old and I am currently pursuing second year in BTech in mechanical engineering। 18 years old और सेकंड ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये क्या झूठ बोल रहे हो भाई? ये झूठ नहीं है ना, होता ही है। कैसे होता क्या, वो पढ़ो और सेकंड ईयर 18 साल में मेरे ख्याल से 12th पास नहीं होती क्या? नहीं 16-17 में हो जाता है। आजकल के बच्चे भाई मॉडर्न हो रहे होंगे। देखो हम तो 25 साल के, हमारे टाइम पे कुछ बात अलग होगी। 7 साल हमसे ओल्ड मॉडल है ये। 7 साल बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। खैर भाई, ये कार के बारे में कुछ बताओ लिटिल सा। ये गाड़ी है, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले 2023 मैन्युफैक्चर है, अक्टूबर की। ये फ्यूल टाइप है, वो है सिर्फ पेट्रोल। मतलब आजकल जैसे क्या है CNG लोग ले रहे हैं, तो ये सिर्फ पेट्रोल है और मैनुअल है। और मॉडल की बात करूं पर्टिकुलर तो ये है डेल्टा पेट्रोल मैनुअल, बेस से ऊपर वाला। तो भाई ये वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है ग्रैंड विटारा के अंदर। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ आपने एक प्रैक्टिकल गाड़ी ली फैमिली के हिसाब से, जो नॉर्मल बहुत सारे बंदे लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हो भाई आप? मैं बेसिकली भिवाड़ी राजस्थान में रहता हूँ, जो राजसी फतेहपुर विलेज है ताउड़ू के पास, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, पर मैं रहता भिवाड़ी राजस्थान में। कितने साल हो गए इस गाड़ी को चला? 4 ईयर होने वाले हैं नवंबर में। टोटल किलोमीटर की बात करूँ तो 36,000 किलोमीटर चली है। अभी कैसे परफॉर्मेंस है, क्या रिव्यू है भाई गाड़ी का, कैसी है ये गाड़ी? अभी तो बताऊं तो क्या ही बोले, जो हमारे माननीय श्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इन गाड़ियों की रेल बना रखी है। सही में कह रहा हूँ, रेल बना रखी है। 2023 में मैंने गाड़ी ली थी, 2023-2024 मतलब उस समय E20 का इतना कुछ चक्कर नहीं था। E5 E10 तक मतलब पेट्रोल उसमें इथेनॉल मिक्स होता था 5 to 10%। इसमें मैंने वो डलाया, इसमें पेट्रोल चलाया। जब मेरे को माइलेज मिलती थी सिटी में, जहां तक मैं बात बताऊं, ये पूरी ओवरऑल 80-20 यूज हुई है। मतलब 80% सिटी में, 20% हाईवे पे। तो 80% इसका सिटी की मैं माइलेज बताऊं 15 to 17 की देती थी। अब आप बताओ 15 to 17 में। अब जैसे 2025 में इन्होंने E20 मैंडेट करा और उसके बाद मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया, 8 की एवरेज आ गई इसकी, 8 से 9 की। हाँ सीरियसली, MID में आप चेक कर लो। सिटी में 15 से 16 देने वाली गाड़ी 8 से 9 पे आ गई। और ये कहते हैं कि सिर्फ 5% का डिक्लाइन आएगा, सिर्फ 5% का डिक्लाइन आएगा। ये कहाँ की मैं सोच रहा हूँ, ये तो पागल बना रहे हैं, सही में पागल बना रहे हैं। और भी कुछ शब्द है वो मैं बोल नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे। बोल दो भाई, खुल के आओ। नहीं वो कुछ रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लग जाएंगी। पर आप खुद बात बताओ, 15 से 16 जिन ये ओन करते हैं उस टाइम पे भी उनको पता होगा ये गाड़ी एफिशिएंट, और मारुति तो वैसे ही हमें पता है माइलेज देती है, वो सब है। सरकार ने हमारी जो E20 मैंडेट करा था, जब उन्होंने कहा था कि ज्यादा डिक्लाइन नहीं आएगा, नेचर को सेव करेंगे। इनको तो पता नहीं क्या दिक्कत है कि इनके लिए तो गाड़ियां ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करती है। BS6 आया, डीजल आप भी गाड़ी ओन करते हो, उनकी पता क्या रेल बना रखी DPF ने, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर ने उनकी क्या रेल बना रखी है। अब बचा ये वाला इंजन, आगे वाले मेरे टाइम में लग रहे बंद ही हो जाएगा क्योंकि माइलेज ही नहीं दे रहे। 9.6 की एवरेज दे रहे तो सीरियसली भाई 9.6 कोई फॉर्च्यूनर है ये कोई? इससे बढ़िया आदमी फॉर्च्यूनर ले ले, या फिर अभी आप ट्रिप पर गए तो ऑडी 8.9 की तो ऑडी दे रही। बताओ पहाड़ों जैसों में ऑडी Q3 2.0 लीटर और टर्बो चार्ज है वो। और ये कहाँ मारुति, कहाँ ऑडी, ये 9 की, वो 8 पॉइंट, कितना फर्क है। E20 कंपैटिबल भी नहीं है वो इंजन तो। अब आप ये मैं सही में बताऊं, उस गाड़ी का ज्यादा 5 या 10 साल में दहपोला हो जाएगा। ओ सही में दहपोला हो जाएगा अगर उस बंदे ने XP100 का नहीं डलवाया फ्यूल। सही में उसकी गाड़ी खत्म है, और उसकी गाड़ी उसमें इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होगी।
हाँ ICI लोम्बार्ड ने जो अब स्टेटमेंट निकाली थी, फिर बाद में उन्होंने वो चेंज करा था, 15 kmpl पे माइलेज देने वाली गाड़ी 9 पे आ गई है। अब आगे ये कह रहे कि हम E30 लाएंगे, E85 लाएंगे, E100 लाएंगे, तो ये गाड़ी चलेंगी कहाँ से? मैंने इसका टैक्स भरा है 15 साल का, 2038 तक ये गाड़ी वैलिड है। रोड टैक्स भरा है मैंने बकाया था 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज मैंने इसका टैक्स भरा है। तो मैं जब तक तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। 100% इथेनॉल डालो, वही है गन्ने का जूस गन्ने का जूस डाल दो और उसको चलाओ, क्या फायदा? भाई ये हंसी के पीछे बहुत बहुत दुख छुपा हुआ है, राइट भाई? बहुत दुख है ना इसके पीछे। दुख तो दुख ही है। अब बहुत भाई कहते हैं भाई आप बोलो भाई। देखो जिस बंदे पे बीतती है ना वही अच्छे से बता सकता है। मेरे पास कोई पेट्रोल गाड़ी है ही नहीं भाई। अब कहोगे विक्टोरिस तो आपके पास है भाई, वो CNG है, तुम गैस में मिलाओ क्या मिलाओगे? हम तो उसको 99% CNG भी चलाते हैं, तो मुझे तो इसका दुख लगता ही नहीं है भाई 20, क्योंकि मेरी किसी गाड़ी की तो माइलेज घटी नहीं है। तो मैं इसलिए इसमें बोलता भी नहीं कि मैं क्या बात करूँ भाई। मैं हमेशा से डीजल लवर रहा हूँ, और क्यों रहा हूँ ये कुछ रीजन इसके ही है भाई। मेरे को पावर भी मिलती है, माइलेज भी मिलती है। या CNG ले लो अपना, गैस वैस बड़ी मिलेगी। पेट्रोल वालों को तो पहले ही यार ये लोग खत्म करते जा रहे हैं। ना तो पेट्रोल में गाड़ियां पावर देती हैं भाई, टर्बो में देती हैं, लेकिन गाड़ियों के अब NA इंजन जो हैं इसके अंदर 1.5 है। अब देख लो क्या हालत हो रखी है उसकी, बहुत बुरी हालत हो रखी है। और आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे किसी बंदे ने इथेनॉल के प्रोडक्शन का भी वो दिखाया है। मेघालय में बरनी घाट करके प्लेस है, वो बंदा वहां गया है, उसने प्रॉपर आसपास के माहौल बताया, मतलब इथेनॉल प्रोडक्शन में कितना पोल्यूशन हो रहा है। वो पोल्यूशन नहीं दिख रहा इन्हें, इनको तो ये गाड़ी ही पोल्यूशन जो कर रही है, इनको तो ये दिख रहा है। तो आप इसमें XP100 तेल करो ना, वो भी बंद कर दिया है। अब आपको जहां तक आपके सब्सक्राइबर ही कमेंट में आप बताना एक बार कि दिल्ली में कहाँ का XP100 मिल रहा है, या फिर उस पर भी मतलब रोक लगा दिया है। क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां पर XP95 ही मेरे को 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो XP100 तो आप भूल ही जाओ कहाँ मिलेगा। मैं इसमें ने XP95 भी डलवाया। XP95 आप फर्क देखो, आप 9.6 जैसा अभी दे रही थी, तो 13 से 14 पे आ गई सिटी में। XP95 डलवाने के बाद देखो इतना फर्क आ रहा है। इतना फर्क है इसमें। तो ये तो सरकार कहती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी चीज पे इफेक्ट नहीं होगा। ये सब झूठ है। सरकार का क्या है कि गाड़ियां जल्दी खत्म हो, लोगों के पास मतलब अंधा तो पैसा आ ही रहा है, और गाड़ियां खरीदो और उनके पास टैक्स जाए, RTO जाए, मतलब इसका SGST, सेंट्रल GST। अब आप ये गाड़ी अब आप शौक हो जाओगे। गाड़ी आपको लगता है कि प्लांट से कितने की बनी होगी? आप कितने की बनी है भाई? 7-8 लाख की बनी होगी। सही में आपने सही गैस करा, 8 लाख रुपए की बनी है। अब इसका जो एक शोरूम था 12,10,000, अब वो प्राइस डिफरेंस कितना? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में 2 लाख रुपए सेंट्रल को दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए स्टेट को दे रहा हूँ, उस ऊपर से 90,000 रुपए स्टेट टैक्स अलग। ये कहाँ ले जाके छोड़ेंगे हमें नहीं पता। अब वो तो बाद में उन्होंने GST कम करी, पर तब भी इतना फर्क नहीं है। GST 2.0 के बाद मान तो और कम करा इन्होंने, मतलब पहले 40% लगता था, अब 18 कुछ 28% कर दिया है। भाई आप इस देश को छोड़ दो, प्लान तो है। गवर्नमेंट भी तो सभी लेती है भाई टैक्स, उसका तो क्या ही है भाई। आपके लिए रोड्स भी तो बना रहे हैं इतने अच्छे। मैं देखो अब ये देखो, ठीक है मैं बुराई भी कर रहा हूँ मिनिस्टर, पर्टिकुलर मैं मिनिस्ट्री की बुराई कर रहा हूँ कि उसके डिसीजंस अब जो ले रहा है वो गलत ले रहा है, लोगों के फेवर में नहीं है। इंडिया की आप पर कैपिटा इनकम उठा के देख लो, हर कोई बंदा एक गाड़ी ही अब जो पहले मोटरसाइकिल वाले थे, अब वो धीरे धीरे अब गाड़ियों पे स्विच हुए हैं। पेट्रोल के लिए उन्होंने, जैसे पेट्रोल गाड़ी सस्ती आती है, उन्होंने पेट्रोल गाड़ी ली। अब वो चलाएंगे, वो कहेंगे यार इससे ज्यादा मेरी बाइक देती है माइलेज, वो बाइक पे शिफ्ट हो जाएंगे। फायदा क्या है? बंदे को बाइक से गाड़ी पे लाना है, या फिर गाड़ी से सीधा रोड पे आ जाओ ना। पेट्रोल इतना महंगा, ऊपर से ना माइलेज दे, क्या करे आदमी? फिर वही बाइक चलाएगा। मैं तो अकेला जानता नहीं हूँ, पूरी जनता सब जानती है इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट किसने खोल रखा है। और शायद 1-1.5 साल पहले उसका एक स्टॉक 54 या 55 रुपीज का था, पर आज की डेट में सब 1500 रुपए का एक स्टॉक है उसका, 1500 रुपीज का एक इथेनॉल प्रोडक्शन वाली कंपनी का 54 रुपए से 1500 रुपए तक आ गया। बताओ, माला माल हो रखा है। इंडिया में एक और रूल है कि आप जैसे जिस मिनिस्ट्री में हो तो आप उससे रिलेटेड आप काम नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे माननीय श्री नितिन गडकरी जी रोड एंड ट्रांसपोर्ट के हमारे मिनिस्टर हैं, तो जैसे कल को कोई कंस्ट्रक्शन का काम खोल लिया या कुछ ऐसा काम खोले जो उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, वो हमारी सरकार या बकायदा लॉ है वो नहीं कर सकते। उन सब का हमें शायद समर्थन चाहिए, क्या है कि इस मिनिस्टर के खिलाफ हमें जांच करानी है। अब वो है, बेटा तो है ही उनका, अब वो MP MLA करेंगे नहीं। अगर उन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ करा और निर्मला सीतारमण पे आ जाएंगे नितिन गडकरी जी,
अच्छा कि ये मिनिस्टर क्या कर रही है, ये फाइनेंस वाली क्या कर रही है, डॉलर इतना गिरा जा रहा है, ये क्या हो रहा है। ये तो पॉलिटिकल चैनल बन गया लगता है भाई। Political- यार हमारा मेन उद्देश्य ये भाई E20 मत मिलाओ, कम से कम एटलीस्ट एक ऑप्शन होना चाहिए ना जिसको E20 चाहिए, और या तो प्राइस कम कर दो, एटलीस्ट पेट्रोल का प्राइस कम कर दो। अब इन्होंने जो BS6 का जो भी इन्होंने जहां से भी इंस्पिरेशन लिया, कॉपी गाओ कुछ भी गाओ, यूरोपियन स्टैंडर्ड जो यूरो 6 आता है उनको ही हमारे भारत में BS6 नाम करके कर देते हैं। और जो E20 का जितना भी ये खेल है जो भी है, इन्होंने सारा ब्राजील से इंस्पिरेशन लिया। कुछ भी करो, ब्राजील में भी इसी चीज की दिक्कत थी कि वो ऑयल डिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, वहां पर ऑयल रिसोर्सेज नहीं थे, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे। अब वॉर के चक्कर में काफी सारे ट्रांसपोर्ट बंद हुए, सब कुछ मतलब बहुत दिक्कतें हुई। तो हर कंट्री को अपना वो लगता है कि यार मैं मतलब एक सेफ जोन में रहूं, किसी को कल को मैं उस पर डिपेंडेंट क्यों रहूं, कल को वो कहते मैं नहीं दे रहा तेल, बता क्या करेगा। तो हर कंट्री अपना एक अल्टरनेटिव मतलब वो ढूंढती है फ्यूल का। अब इंडिया में अब ठीक है, सबको पता है कि जैसे इंडिया भी हमारे ऑयल इंपोर्ट करती है, सऊदी अरेबिया, दुबई, ईरान का तो चलो, अब उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम इथेनॉल लाए, ठीक है हम लाए हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है आप लाओ, करो काम करो। पर आप एक ये बात देखिए कि एक बंदे ने एक और, मैं वापस पॉलिटिकल जाना चाहूंगा, RTI फाइल करी थी कि आपने जो E20 जो पेट्रोल है कौन सी गाड़ी पे टेस्ट करा है, उसके क्या रिजल्ट आए हैं और वो आपने कब टेस्ट करा है, उसकी हमें एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट होता है कि आप सरकार से ये चीज पूछ सकते हो कि आपने सारा कहाँ करा है। सरकार आपको पता भैया क्या कहा, सीक्रेट है, हम नहीं बताते, बताओ क्या कर लोगे। ये कहाँ का है खुद बताना भी नहीं चाहती, एक तरीके से हम पे थोप रहे हैं कि तुम E20 ही डलवाओ, E20 ही डलवाओ, E20 ही डलवाओ। आदमी अब क्या करे, डलवाना पड़ेगा। बेसिक नेसेसिटी आपको भी पता है, गाड़ी, बंगला, मकान, पानी, यह आदमी की बेसिक नेसेसिटी है। अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। कौन 45, 46, 50 डिग्री के उसमें बाइक पे जाएगा, पैदल जाएगा, गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। अब सरकार भी उस चीज का फायदा उठा रही है कि अब E20 मैंडेट करेंगे तो लोग E20 लेंगे। पता तो चल ही रहा है किसका पैसा बढ़ेगा, किसका मोटा मोटा पैसा बनेगा। ठीक है, मैं ब्राजील का एग्जाम्पल दे रहा था। ब्राजील के जो आप फ्यूल डिस्पेंसर या स्टेशन पे जाओगे, वहां आपका आपको 3 टाइप के मिलेंगे, E22, E25, E30। डीजल ले लो ना, इसको बेच बाच के इतने परेशान हो तो आप। अब डीजल में आपका आइसोब्यूटेनॉल आएगा, उसका क्या करोगे। अब वो पास कर दिया है, बिल पे कर दिया है कि हम आइसोब्यूटेनॉल ला रहे हैं। अभी ठीक है, चला रहे हैं, अब चला देंगे। उसमें परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आई है? 110%। परफॉर्मेंस में भी दिक्कत है? परफॉर्मेंस में भी दिक्कत है, इतनी नहीं भागती जैसे। आप कभी एक और इस पे कभी वीडियो बनाएंगे, एक बार इसको गाड़ियां XP 100 पे चलाएंगे, माइलेज देखेंगे, और एक बार इसको E20 पे चलाएंगे, आप खुद बोलोगे ये क्या कचरा कर रखा है गाड़ी का। पिकअप, माइलेज सब खत्म। गाड़ी की रेल बन रखी है वो अलग, इंजन के जो वियर एंड टियर हो रहा है वो अलग। अब मैंने उसका जैसे एग्जांपल दे रहा है, 3 डिस्पेंसर है उन्होंने दे रखे हैं, एक अलग से पेट्रोल का भी दे रखा है, जिनको पेट्रोल डलवा। इंडिया में ये चीज क्यों नहीं दे रहे। E22 लाओ, E25 लाओ, E30 लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं है, पर तुम साइड बाय साइड एक पेट्रोल का भी तो ऑप्शन रखो। कोई बेचारा पुराना गाड़ी ले रहा है, अब 2023 से पहले जितनी भी गाड़ियां हैं, E10 कंपैटिबल है, E5 कंपैटिबल है, उन्होंने तो टैक्स 15-15 साल का भरा है, उनकी गाड़ी का खत्म। अब वो खत्म होएगी 5-10 साल में ही बिकती डोलेंगी वो तो। बिल्कुल, क्या फायदा अब उनका। वैसे गाड़ी तो अच्छी है ना ये गाड़ी। अब चलो गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी में सच कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन सेटअप मैं पूरे सेगमेंट में कह रहा हूँ, क्रेटा फैन हो, मानता हूँ आप सेल्टोस के बहुत बड़े फैन हो, सेल्टोस मैंने भी चलाई है। का क्या है, बहुत स्टिफ सस्पेंशन थे, जो फर्स्ट जनरेशन था बहुत ज्यादा स्टिफ सस्पेंशन थे, हैंडलिंग, कॉर्निंग कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे और इस गाड़ी का कंपेयर करें ना, इसका सस्पेंशन बहुत तगड़े, कोई दिक्कत नहीं है सस्पेंशन में। चाहे सिटी में मेरे को थोड़ा सा मतलब सॉफ्टर साइड में चाहिए हो, या हाईवे पे थोड़ा मतलब स्टिफर साइड में, कि जैसे गाड़ी 120, 140, 160 पे भगा रहा हूँ मैं, तो जैसे कोई गड्ढा आया, थोड़ी डिसबैलेंस हुई, तो गाड़ी स्टेबल रहे। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो मारुति है, उसके लिए बारे में कह नहीं सकते। नहीं भाई पेट्रोल पंप पे आप गुथाई नहीं करते क्या? गुंडे पाल रखे हैं, क्या करें। पेट्रोल पंपों पे भी ऐसे ही है, वीडियो नहीं बनानी, क्या कर लोगे। पेट्रोल पंप पे गुंडे, पेट्रोल पंप पे आप साइड में लट रख देते हैं। एक तो उन्होंने वैसे रख रखे कि कोई चोरी करके ना भाग जाए, और एक रख रखे कि कोई E20 पे पेट्रोल की उस पे ना बना ले। सच में क्या? सच में ऐसा कहाँ है यार? आप जाओ, आप टेस्ट करो, आप अगर आप लेके जाओ, मैं चाहता हूँ एक बार आप गाड़ी को सही में टेस्ट करो। देखा ये चीज यार कभी पेट्रोल पंप पे किसी पे है सही में। और उन्होंने तो अब जैसे इंडियन ऑयल या और भी उस पे लगा दिए कि आप E20 जो फ्यूल यूज कर रहे हो उसके क्या क्या नुकसान है, जो E20 कंपैटिबल गाड़ी नहीं है। तो कह रहे कि आप अपना सोच समझ के डलवाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे तो सरकार से ऊपर से वही है, ऑर्डर है। मैं सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री से परेशान हूँ, रोड एंड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, उससे कोई सुपीरियर नहीं है उनकी। मैं उसमें सही में तारीफ करूंगा, जो चीज बनाई है, इंडिया को इतना, दिल्ली को कहां से कहां तक कनेक्ट कर दिया है, उस चीज के बारे में सही में तारीफ करूंगा। पर एक दिक्कत है, एक काम ढंग का करेंगे, 6 काम बिगाड़ देंगे। क्या करे अब आदमी,
एक काम के ऊपर तो वोट नहीं देगा ना। अब मैं 18 ईयर्स का हुआ हूँ, मेरा भी वोटर कार्ड बनेगा। अब मैं पहली बार 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसमें आप ये ले लो मोदी जी, अगर आपको इस सेशन अगले सेशन में आना है 2029 में आना है, तो आप या तो इस मिनिस्ट्री पे दबाव दो कि अपने ये जो अभी 100 काम ला रही है 100 ला रहे हैं, मैंने साइन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसको बोला कि थोड़ा रुक जा, इंडिया की जनता इतनी अभी उस चीज के फेज में आने को तैयार नहीं है। जो पहले हमने जो E20 आप बकाया था 2030 में आना था, ये 2025 में ही ले आओ। सारे पेट्रोल पंप में गन्ने का जूस डाल दो, गन्ने का जूस। अब मैं वही कहूंगा कि या तो इस मिनिस्ट्री को इनको बोलो, हमारे माननीय श्री नितिन गडकरी जी को, कि अपना या तो थोड़ा डिसीजन सोच समझ के लें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और भी पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपकी जो फैक्ट्रियां चल रही है वो सबको पता है कितनी धड़ल्ले से चल रही है, क्या हाल हो रखा है, सबको पता है। बकाया तो उन पे भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। ये हमने गाड़ियां बड़ी मेहनत से ली हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन बेच दी या नहीं आ रही है। 4 साल हो गए हैं और जब तक चलेगी जब तक चलाऊंगा, 5 साल 10 साल जब तक चल सकती है चलाऊंगा। भाई बहुत जनता परेशान है इनकी, सही में परेशान सरकार है। से बहुत ज्यादा। अब कमेंट बॉक्स में सब जो मेरे भाई हैं जितने भी हैं उन सबको पता है, जिनके पास पेट्रोल ओनली गाड़ी होगी, जो दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली में आपको भी पता है सब 10-15 ईयर्स के रूल के हिसाब से सब पेट्रोल ले रहे हैं, वो भी जगह पड़े हैं। टर्बो वालों का सोचो ना, जिन्होंने टर्बो ले रखा है। टर्बो वाले तो उनका पहले कुछ इंजन वैसे ही उनमें वियर एंड टियर ज्यादा होता है, क्योंकि उनका कुछ मैकेनिज्म ही ऐसा होता है, उनका वियर टियर ज्यादा होता है। उनका तो जो E10 कंपैटिबल E20 कंपैटिबल नहीं थी टर्बो वाली गाड़ियां, वो तो 3 साल में ही खत्म है। मैं क्यों कह रहा हूँ, खत्म है वो तो। ऐसी रोड पे आ जाएंगी, उनको फिर सर्विस सेंटरों में जाओ, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है। बस क्या ही बोलूँ मैं, आज जो दिल की जो जितने भी बातें हैं ना सारी निकल गई हैं, सारी निकल गई हैं। ये आप सरप्राइज मत होना कि आने वाले टाइम में अरुण भैया भी फॉर्च्यूनर में जो आइसोब्यूटेनॉल मिलेगा वो भी 5-6 की एवरेज पे आ जाएगी। तब मैं जब मेरे पे बीतेगी वो मैं चाहता हूँ वो दिन और जल्दी आए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी ही पावर है जो इन सरकार पे प्रेशर ला सकता है। क्यों हमें क्यों मरवाना चाहते हो आप? हमें चलाने दो ना आराम से। नहीं ठीक है आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात बताओ कि अब कोई काम गलत हो रहा है। अब जितने भी आपकी फील्ड में कितने सारे ऑटोमोबाइल रिव्यूअर हैं, कितने बड़े बड़े बहुत एक एलीट क्लास के और टॉप लेवल के जो कंपनियों की नज़र में एलीट है, वो क्यों नहीं बना रहा कि E20 के साइड इफेक्ट्स क्या है? वो कोई रील क्यों नहीं बनाता है? एक आध कोई जिन्होंने थोड़ा मतलब ऐसे हिम्मत उठाई है वो टेस्ट कर रहे हैं। मतलब दम नहीं है, सही में बोलूंगा, किसी में दम नहीं है। मीडिया बिकाऊ, ये ऑटोमोबाइल रिव्यूअर सही में कहूंगा बिकाऊ है। कंपनी आएंगी बुलाएंगी, 2 पैसों में बिक जाएंगे। हाँ ये गाड़ी में ये बढ़िया है, हाँ इसकी सेफ्टी बढ़िया है, ये बढ़िया वो बढ़िया, भलाना बढ़िया, दिखड़ा बढ़िया। पर E20 के इसके कुछ तो बताओ, कुछ तो वो करो कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। अब मिडिल क्लास आदमी हूँ, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा ही, बेसिक नेसेसिटी। अब क्या करे फिर, मतलब वीडियोस बनाओ, अपनी गाड़ी हो या दूसरे की हो। अब मैं जैसे भैया के पास आया हूँ दुख दर्द पीड़ा अपना बताने, तो और भी मैं लोगों से चाहता हूँ कि आप आओ, और भी आप जो जिनको आप फॉलो करते हो, जिनको भी आप मानते हो कि अच्छा है, आपकी नज़रों में बहुत बड़े रिव्यूअर है, तो उनके पास जाओ, कांटेक्ट करो, आप अपनी दुख पीड़ा बताओ कि भाई हमारी गाड़ियाँ अभी उस फेज के लिए तैयार नहीं है। बस भाई तुषार भाई ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। रियली भाई 18 साल के भाई हैं, लेकिन वेरी प्राउड ऑफ यू भाई। ऐसे बच्चों की, ऐसे लड़कों की, ऐसे यूथ की हमारे देश को जरूरत है, क्योंकि हमारे देश का आने वाले भविष्य हैं। और जो अब ईवी कर रहे हैं कि मैं छोड़ो, हम तो यार ईवी वाले तुम एक बात बताओ, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बढ़िया, चार्जर तो ऐप पे दिखा देता है कि चालू है, वहां जाके देखो कुत्ते ने काट रखी है तार, कुत्ता अंदर सोया पड़ा है, बिजली कटी पड़ी है। अब तुम पे खुद बता, तुम पे कुछ बीतती नहीं होगी कि तुमने ठीक है पेट्रोल छोड़ दिया, डीजल छोड़ दिया, CNG छोड़ दिया, हम तो है इलेक्ट्रिक वाले, रिमोट कार वाले। वैसे तो बोलूं माइंड मत, चाबी से आगे पीछे होती है गाड़ी, माइंड मत करना, मैं सही में बोलूंगा रिमोट कार लगती है मेरे को सही में। इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी इंडिया में अभी उनका फिलहाल में कोई फ्यूचर नहीं है। चलो तुषार भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सप्रेस शेयर करने के लिए। भाई बाकी आपके क्या विचार है E20 के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।